हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस और मैं हूँ नीरज। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कोविड-19 डिजीज़ की वैक्सीन के बारे में, जो कि मार्केट में आने वाली है। तो यहाँ पर दो तीन सवाल आपके सामने आते हैं कि एक्चुअल में वैक्सीन काम किस तरह से करेगी, वैक्सीन किस तरह से डिजीज़ को रोक देगी। दूसरी बात, वैक्सीन निर्माण के कितने चरण होते हैं। और तीसरी बात कि इतनी जल्दी वैक्सीन मार्केट में कैसे आ रही है, जबकि ट्रेडिशनल वे में एक वैक्सीन को बनने में कम से कम 5 से 7 साल का समय लग जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो देखिए, जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, तो उसके विरुद्ध हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं WBC के द्वारा। ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये स्पेसिफिक शेप के होते हैं, और ये जो स्पेसिफिक शेप होती है, ये जो वायरस बाहर से हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, इसके चारों ओर का जो आवरण है, इसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, कांटेदार संरचनाएं होती है। और जो स्पेसिफिक शेप की एंटीबॉडी होती है इन कांटेदार संरचनाओं से जुड़ जाती है और वहीं पर वायरस को ये निष्क्रिय कर देती है। पर इसको बनने में समय लगता है। पर जब तक ये नहीं बन पाते तब तक क्या करते हैं, वायरस इन स्पाइक्स प्रोटीन के द्वारा स्वस्थ सेल में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद यहाँ पर ये अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर छोड़ देते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ प्रोटीन का निर्माण करता है और उसके बाद वापस से अपने कई प्रतिलिपियाँ बना लेता है। तो इस तरह से एक वायरस सेल में प्रवेश करके अपनी कई सारी कॉपीज बना देता है। और ये जब वायरस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में, तब हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और इस संख्या बढ़ाने के टाइम को ही कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो जब तक ये इंक्यूबेशन पीरियड रहता है तब तक बॉडी में सिम्टम्स नहीं आ पाते। इसीलिए जब कोविड-19 का संक्रमण हो जाता है तब हमें 5 से 7 दिन का समय लगता है इसके सिम्टम्स दिखने में, क्योंकि ये इंक्यूबेशन पीरियड का काल होता है। अब चलिए समझते हैं कि वैक्सीन किस तरह से कार्य करती है। तो देखिए, वैक्सीन क्या होती है एक्चुअल में। वैक्सीन एक हमारी अर्जित प्रतिरक्षा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि जब हमें टीके लगाए जाते हैं तो वो टीके जिस बीमारी के लगाए जाते हैं, एक्चुअल में वो उसी बीमारी के मृत या बहुत ज़्यादा कमज़ोर वायरस होते हैं। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारी बॉडी ये नहीं पहचान पाती कि ये जीवित या स्ट्रॉन्ग वायरस है या वीक वायरस है। तब हमारी बॉडी उसी तरह से प्रतिक्रिया देती है, वो एंटीबॉडी बनाती है। और ये एंटीबॉडी जब बन जाती है, तब कभी हमारे शरीर में जब फ्यूचर में अटैक होता है रियल वायरस का या किसी और फॉरेन पार्टिकल का, तब एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनी हुई तैयार रहती है। तब क्या होता है कि बॉडी में जैसे ही वायरस प्रवेश करेगा, एंटीबॉडी उससे मिलकर उससे नष्ट कर देगी। अब एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक शेप की होती है, जो वायरस के बाहर एक स्पाइक होते हैं जो प्रोटीन और शुगर के बने होते हैं, उससे जाके अटैच हो जाती है और उसे वहीं पे निष्क्रिय कर देती है। तो चलिए अब समझते हैं कि वैक्सीन कितने चरणों में बनकर तैयार होती है और हर चरण की क्या विशेषता होती है। तो देखिए, सबसे पहले प्री क्लिनिकल स्टेज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि चूहों पर या छोटे जीवों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है और उनके रिजल्ट देखे जाते हैं। इसके बाद जब रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो फेज़ 1 के ट्रायल शुरू होते हैं। और फेज़ 1 में क्या होता है कि बहुत छोटे जो वॉलंटियर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटा ग्रुप है जो ह्यूमन का जो वॉलंटियर करना चाहता है वैक्सीन के लिए, उन पर ट्रायल किए जाते हैं, वैक्सीन को लगाया जाता है। सेकेंड फेज़ में क्या होता है कि अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों को वैक्सीन दी जाती है। देखिए, फेज़ 1 में कुछ ही लोग लिए गए, मान लीजिए 100 लोग लिए गए जो केवल एक ही वर्ग के थे। फेज़ 2 में क्या होता है कि अलग अलग आयु वर्ग के व्यक्तियों को चुना जाता है और वहाँ पर उन पर ट्रायल किया जाता है। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 में फ़र्क ये होता है कि जहाँ फेज़ 1 में केवल एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों को चयन किया गया था और उनकी संख्या कम थी, वहीं फेज़ 2 में अलग अलग आयु वर्ग के व्यक्तियों को चयन किया गया है और उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जब फेज़ 3 में आते हैं तो बहुत बड़े व्यक्तियों के समूह पर इसका परीक्षण किया जाता है, और साथ में यहाँ पर एक प्लेसिबो इफेक्ट से भी तुलना की जाती है। मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें रियल वैक्सीन दी जाती है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वैक्सीन के नाम पर एक दूसरा इंजेक्शन लगा दिया जाता है जो कि उस बीमारी से संबंधित नहीं होता है, और उन्हें साइकोलॉजिकली ये बताया जाता है कि आपको वैक्सीन लगाई गई है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तब वो अपने माइंड में सोचते हैं कि ये वैक्सीन लगाई गई है, उसका इफेक्ट आने वाला है। तो इस तरह के इन दोनों ग्रुपों पर नज़र रखी जाती है और इसके रिजल्ट को देखा जाता है। इसके बाद अगर ये फेज़ भी क्लियर हो जाता है तो इसके बाद अप्रूवल मिलता है गवर्नमेंट का, और उसके बाद इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो देखिए, ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, पर इसको हर चरण में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। और इसमें ये भी समस्या रहती है क्योंकि जो वायरस की वैक्सीन बनती है, वायरस अगर अपना स्ट्रेन चेंज कर लेता है तो फिर से वैक्सीन बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए HIV और जो जीका वायरस है उसकी वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई है। तो अब सवाल ये होता है कि भारत में ये कोवैक्सीन है या पूरे वर्ल्ड में चल रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन, ये इतनी जल्दी कैसे बन रही है। तो देखिए, इसके निम्न कारण हैं। पहली बात,
कि यहाँ पर जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है, इनको कॉम्बाइन कर दिया गया है। मतलब फेज़ 1, फेज़ 2 को एक साथ किया जा रहा है, फेज़ 2, फेज़ 3 को एक साथ किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो बीच में लगने वाला समय होता है वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है किसी भी वैक्सीन के बनने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, रिसर्च की आवश्यकता होती है। और इस समय जो ये महामारी का समय चल रहा है, तो इस समय हर देश की सरकार पूरी तरह से इसमें फंड्स दे रही है, इसलिए यहाँ पर कोई देरी नहीं हो पा रही है। तीसरी बात, जब वैक्सीन का फेज़ 1, फेज़ 2 का ट्रायल होता है तो वॉलंटियर करने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम पड़ जाती है कि कौन से लोग चाहते हैं कि उन्हें वैक्सीन लगाई जाए और उसका रिजल्ट देखा जाए। तो कोविड-19 में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत से लोग वॉलंटियर करने को तैयार हो रहे हैं। तो ये निम्न कारण है कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार हो रही है, कोवैक्सीन। और पूरे वर्ल्ड में आपको मैं बताऊं कि 165 से ज़्यादा वैक्सीन पे काम चल रहा है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हर चरण पर कुछ वैक्सीन्स पहुँच चुकी हैं। तो हम समझ सकते हैं कि 2020 के एंड तक या 2021 में आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाएगी। और ये वैक्सीन देखिए किस तरह से बना रहे हैं वैज्ञानिक। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि जो वायरस के बाहर का जो आवरण होता है उसे बनाने वाले जीन को वायरस से अलग कर दिया गया है। वायरस के जेनेटिक मटेरियल से उस चीज़ को अलग कर दिया गया है, उस जीन को जो कि वायरस का बाहरी आवरण बनाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वायरस के बाहरी आवरण पे कुछ स्पाइक्स होते हैं जिसकी सहायता से ये सेल में प्रवेश करती है। तो उसको अलग करके इन्हें किसी हार्मलेस वायरस में डाला जा रहा है। अब क्या होगा, ये हार्मलेस वायरस उस जीन के साथ जब हमारे ब्लड में प्रवेश करेगा तो ये उसी तरह का आवरण बनाएगा जिस तरह से कोरोना वायरस बनाता है, और उसी तरह की स्पाइक्स बनाएगा जिससे सेल में प्रवेश होता है। और उस स्पाइक के लिए हमारे शरीर में विशेष एंटीबॉडी बनेगी जो उस स्पाइक से जाके अटैच हो जाएगी और उस वायरस को निष्क्रिय कर देगी। और ये हमेशा परमानेंट याददाश्त में रहता है बॉडी के। तो जब भी कोरोना वायरस का हम पे अटैक होगा तो वो एंटीबॉडी रिलीज होगी और उस वायरस के बाहरी आवरण पे जो स्पाइक होंगे उससे अटैच होकर वहीं पे वायरस को नष्ट कर देगी। तो इस तरह से ये वैक्सीन काम करेगी। तो चलिए समझता हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा वैक्सीन किस तरह से काम करती है, किस तरह से बनाई जा रही है और कितने चरण होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।